जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SRK टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की वीडियो आपको मिले और आपको अच्छी लगती है, कितनी अच्छी लगती हैं ये हमको पता चले और आगे हम नई नई वीडियो आपके लिए लेकर आए, अनुभव हमको होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा में हम जो भी चीज़ें उनके लिए लेते हैं, चाहे उनकी सेन की हो, उनके भोग प्रसाद हो, चाहे उनके वस्त्र हो, चाहे उनको बाहर घुमाना हो या उनके मन की इच्छा को जानना हो, तो किस चीज़ के जरिए हम ये सब करें कि हमारे बाल गोपाल जी बड़े प्रसन्न हो जाएं, बड़े ही प्रसन्न हो जाएं और वो खुशी खुशी से हमारी हर चीज़ को स्वीकार करें। तो वो ऐसा क्या है, आज मैं आपको ये बताऊंगी। तो इसके लिए आपको वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना है, क्योंकि तभी आपको अच्छे से बातें सारी समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, ठीक है, तो आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि गोपाल जी को उठाने से पहले क्या आपके मन में कोई खुशी है, कोई भाव इतना प्रेम से आपके मन में है कि लड्डू गोपाल जी को उठाना है, उनकी सेवा करनी है, उनको स्नान कराना है। बड़े भाव से गुनगुनाते हुए आप उनके पास जाएं और उठाएं। क्या आपको ऐसा लगता है? कभी आप ऐसा महसूस करके देखिए। अगर ऐसे भाव आपके मन में आते हैं तो समझिए कि आपकी जो सेवा है ये सुबह को उठाने की लड्डू गोपाल जी ने स्वीकार कर ली है, खुशी खुशी से स्वीकार कर लिए। जब वो उठते हैं तो उनकी जो आंखें हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी लगती है और होठों पे जो मुस्कान होती है गजब की होती है। तो आप इस चीज़ को महसूस करिए। देखिए, एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, जो भी सेवा करते हैं पूरे दिन में, तो आप उनके चेहरे की चमक ज़रूर देखिएगा। तो आपको ये पता चल ही जाएगा कि आज हमारे बाल गोपाल जी का जो मन है वो कैसा है और क्या चाहते हैं। वो आज वो प्रसन्न हैं या नाराज़ हैं, या आज उनकी कोई इच्छा है, या आज वो किसी सोच में डूबे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ करने की लीला है उनकी। तो ये सब उनके चेहरे से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का अनुभव करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आप अपने बाल गोपाल जी की सेवा करते वक्त अपने मन में सिर्फ और सिर्फ आनंद में होकर उनकी सेवा करें। और आनंद तब होता है तब हमारे मन में प्रेम का सागर, अपार सागर भरा हो और भाव मन में ऐसे आनंदित हो रहे हों। तो इसका मतलब यही है कि हमारे बाल गोपाल जी हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं और बहुत ही आनंद से जो हम सेवा गोपाल जी करते हैं, उस वक्त हमको पता नहीं रहता है आसपास में क्या हमारा घर में काम है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, या हमको कोई बुला रहा है, नहीं बुला रहा, जो भी सारा जो हमारे झंझट होता है पूरे घर का, लेन देन का, खाने का, पीने का, बच्चों का, जो भी हमारा कार्य होता है सबको हम भूल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान रहता है तो क्या कि हमारे पास हमारे बाल गोपाल हैं और हमारा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा करना है। और सेवा करना ये नहीं कि स्नान करा दिया, भोग लगा दिया, जी नहीं। सेवा करना है क्या कि हमारे मन में हमारे बाल गोपाल के लिए प्रेम का सागर ऐसे ही बहता रहे और मैं ऐसे ही इनकी सेवा में लीन रहूं और किसी कार्य का कोई मन में विचार ही ना आए। क्योंकि जो भक्त अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रेम भाव से करते हैं और करते ही जाते हैं, उनको कुछ और चीज़ अच्छी लगती ही नहीं। ये एक भक्त ही इस बात को महसूस करता है। देखिए, मैं जो ये बात बता रही हूँ, जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं, अगर आप कृष्ण प्रेमी हो, श्याम प्रेमी हो, या आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, तो आपको ये बातें अच्छे से समझ आएंगी कि मैं जो कह रही हूँ उसका मतलब क्या है। क्योंकि प्रेम भाव का जो मतलब होता है, प्रेम से दी गई चीज़ कोई भी हो। देखिए, हमारे बाल गोपाल जी किसी खाने के, अच्छे अच्छे मिष्ठान के, अच्छे अच्छे मेवे के, या फलों के, फूलों के, या अच्छे अच्छे वस्त्रों के, गहनों के, इन चीज़ों की उनको कोई ज़रूरत नहीं, उनके पास कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक स्वरूप है हमारे बाल गोपाल जी का। किस लिए है? क्योंकि जो इस युग में बाल गोपाल को या अपने भगवान को
साक्षात पाना चाहते हैं तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए एक स्वरूप इस कलयुग में बनकर आया है। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो अपने प्रभु की सेवा कैसे करें, कैसे अपने मन में उनकी छवि बनाए, क्या करें, तो इसलिए ये सब एक स्वरूप बनाया गया है बाल गोपाल का। लेकिन इस स्वरूप का महत्व तभी होता है तब हमारे मन में इस छवि के प्रति जो भाव है वो अपार सागर की तरह हो, एकदम शुद्ध परिशुद्ध प्रेम के साथ हो। ऐसा प्रेम जो शुद्ध हो, पवित्र हो। ऐसा नहीं कि हम प्रेम तो करते हैं लेकिन हमारे मन में बाल गोपाल के साथ हमारे बच्चों के प्रति स्नेह इतना है कि बाल गोपाल की सेवा तो हो जाएगी, पहले अपने बच्चों का ध्यान करूं, या बाल गोपाल को तो मैं स्नान करा ही दूंगी बाद में, पहले मैं अपने बच्चों का स्नान करा दूं, उन्हें स्कूल भेज दूं, उन्हें ये कर दूं, वो कर दूं। मन में तो उथल पुथल हो रही है घर गृहस्थी की और ध्यान लगा रहे हो अपने बाल गोपाल की सेवा में। तो देखिए ऐसी सेवा हमारे बाल गोपाल बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ मन का और हृदय से जो प्रेम भाव निकलता है वो चाहिए हमारे बाल गोपाल को। क्योंकि मन कहीं और हो और ध्यान कहीं और हो तो हमारे बाल गोपाल की सेवा अधूरी है। मन भी वहीं लगाएं और ध्यान भी वहीं लगाएं। जब मन और ध्यान एकत्र हो जाते हैं तो हमारी शक्ति डबल हो जाती है। हमारे बाल गोपाल के प्रति जो हमारा प्रेम भाव है वो दुगना हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल गोपाल खिंचे चले आते हैं, बंधे चले आते हैं। देखिए हम अपने बाल गोपाल को अच्छे अच्छे मिष्टान देकर उन्हें अपने पास नहीं बुला सकते हैं, गहने बनाकर दिखाएं, उनके लिए बनाए दें उनको कि बाल गोपाल जी आप ये स्वीकार करें, वो नहीं आएंगे। अगर आप प्रेम भाव से एक धागा भी उनके गले में एक मोती डालकर डाल दोगे तो वो भी उसमें बंधे चले आएंगे, क्योंकि प्रेम से ही भगवान को बांधा जाता है और प्रेम से ही उनको बनाया जाता है। देखिए प्रेम से ही भगवान को अपनाया जाता है और प्रेम से ही उनको बांधा जाता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हमारे बाल गोपाल खुद पे खुद दौड़े चले आते हैं। उनको ये नहीं लगता कि मैं किसी के जरिए उनके पास जाऊँ, वो खुद ही अपना रास्ता बनाते हैं, किसी न किसी तरीके से उस भक्त के पास चले जाते हैं जिसके मन में इनके प्रति अपार प्रेम का सागर बहता हो। क्योंकि बहुत भक्त ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल जी लेना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं ले पाते, किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं। तो हमारे बाल गोपाल कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने भक्त के पास चले ही जाते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी आप अपने गोपाल की सेवा करें, जैसी भी करें, थोड़ी करें या ज़्यादा करें, लेकिन करें निश्चल प्रेम भाव से, जिसमें कोई रुकावट ना हो। मन और ध्यान दोनों को लगाकर ही अपने बाल गोपाल की सेवा जरूर करें, फिर देखें कि वो आपके लिए कैसी लीला रचते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।